आज हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबाएं, क्योंकि जब भी इस चैनल पर ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश आजाद है। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय लॉ के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े का होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को ही होता था, बाकी के दिनों में वे उसको नहीं फहरा सकते थे। लेकिन कुछ समय के बाद यूनियन कैबिनेट ने इसमें बदलाव किया और आम नागरिकों द्वारा इसके उपयोग को शुरू कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का महत्व। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सभी लोग तिरंगा नाम से जानते हैं। इसका मतलब है तीन रंग। तीनों कलर समतलीय एक बराबर हिस्सों में बटे हुए होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, उसके नीचे सफेद व सबसे नीचे हरा रंग होता है। तिरंगा की चौड़ाई व लंबाई 2:3 अनुपात में होती है। तिरंगा के बीच में सफेद रंग के ऊपर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 धारियां होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का महत्व। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को दर्शाता है। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। ये हमारा ध्वज हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त होने पर अपना एवं अपने देशवासियों का गौरवयुक्त अभिमान है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन महत्वपूर्ण है, इसलिए है, जो हमारे देश की अखंडता, एकता और वीरता को दर्शाता है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश के वजह से जहां पर वीरों और महापुरुषों ने जन्म लिया। तिरंगा के तीनों रंगों का विस्तार से विवरण। केसरिया रंग तिरंगे में सबसे ऊपर होता है। ये साहस, निस्वार्थता व शक्ति का प्रतीक है। सफेद तिरंगा में सफेद रंग सच्चाई, शांति व पवित्रता का प्रतीक है। ये रंग देश में सुख शांति की उपयोगिता को दर्शाता है। हरा रंग विश्वास, शिष्टता, वृद्धि व हरी भरी भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। ये समृद्धि व जीवन को दर्शाता है। अशोक चक्र, इसे धर्म चक्र भी कहते हैं। नीले रंग का अशोक चक्र 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, जिसे तिरंगा में बीच में लगाया गया है। इसमें 24 धारियां होती है। अशोक चक्र जीवन के गतिशील होने को दर्शाता है। इसका न होना मतलब मृत्यु है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता के लिए भारत की लंबी लड़ाई व राष्ट्रीय खजाना का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्वतंत्र भारत के गणतंत्र का प्रतीक है। देश आजाद होने के कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान को लेकर एक सभा आयोजित की गई थी, जहां पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सबके सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक राष्ट्रीय ध्वज को भारत के अधिराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1950 में संविधान लागू होने पर इसे स्वतंत्र गणतंत्र का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। भारत के सभी राष्ट्रीय ध्वजों का इतिहास। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास आजादी के पहले से जुड़ा हुआ है। 1904 के आसपास पहली बार राष्ट्रीय ध्वज लोगों के सामने आया था। उस समय इसे स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। कुछ समय बाद इस ध्वज को सिस्टर निवेदिता ध्वज कहा जाने लगा। इस ध्वज का रंग पीला व लाल था, जिसमें लाल रंग आजादी की लड़ाई व पीला रंग जीत का प्रतीक था। इस पर बंगाली भाषा में वंदे मातरम, जिसका अर्थ वंदे मातरम है, लिखा गया था। इस पर भगवान इंद्र का शस्त्र वज्र व सेफ कमल का चित्र भी बनाया गया था। वज्र ताकत व कमल पवित्रता का प्रतीक था। 1906 सिस्टर निवेदिता की रचना के बाद 1906 में एक बार फिर नए ध्वज का निर्माण हुआ। इसमें 3 रंग समाहित थे। सबसे ऊपर नीला, फिर पीला व सबसे नीचे लाल रंग था। इसमें सबसे ऊपर नीली पट्टी में 8 अलग अलग तरह के सितारे बने हुए थे। सबसे नीचे की लाल पट्टी में एक और सूर्य व दूसरी ओर आधा चंद्रमा व एक तारा बना हुआ था। पीली पट्टी में देवनागरी लिपि से वंदे मातरम लिखा गया था। इसी साल इस ध्वज में थोड़ा बदलाव किया गया। इसमें 3 रंग ही थे, लेकिन उन रंगों को बदल दिया गया। इसमें केसरिया, पीला व हरा रंग था, जिसे कलकत्ता ध्वज कहा गया।
इसमें सबसे ऊपर 8 आधे खिले हुए कमल बनाए गए थे, इसलिए इसे कमल ध्वज भी नाम दिया गया। इसे सचिंद्र प्रसाद बोस व सुकुमार मित्रा ने बनाया था। इस ध्वज को 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागन चौराहे पर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा फहराया गया था। उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था। 1907 में इसमें मैडम भिकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर व श्यामजी कृष्णा वर्मा द्वारा फिर बदलाव किए गए। इसे मैडम भिकाजी कामा ध्वज भी कहा गया। 22 अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा द्वारा इस ध्वज को जर्मनी में फहराया गया था। ऐसा पहली बार था जब भारतीय ध्वज को देश के बाहर विदेशी जमीन पर फहराया गया था। इस समारोह के बाद इसे बर्लिन कमेटी ध्वज भी कहा गया। इस ध्वज में सबसे ऊपर हरा, बीच में केसरिया व सबसे नीचे लाल रंग था। 1916 में पिंगली वेंकैया नाम की लेखिका ने एक ध्वज बनाया, जिसमें पूरे देश को साथ लेकर चलने की उनकी सोच साफ झलक रही थी। वे महात्मा गांधी से भी मिली और उनकी राय ली। गांधी जी ने उनको उसमें चरखा भी जोड़ने की बात कही। पिंगली ने पहली बार ध्वज को खादी के कपड़े से बनाया था। इसमें 2 रंग लाल व हरे रंग से बनाया गया व बीच में चरखा भी बनाया गया। इस ध्वज को महात्मा गांधी ने देखकर नकार दिया। उनका कहना था लाल रंग हिंदू व हरा रंग मुस्लिम जाति का प्रतीक है। इस ध्वज से देश एकजुट नहीं प्रतीत होता है। 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने नए ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इस ध्वज पर सबसे ऊपर यूरोपियन देश का झंडा भी जुड़ा हुआ था, बाकी जगह में 5 लाल व 5 नीली लाइनें थी। इसमें 7 स्टार, जिसे सप्तऋषि कहते हैं, हिंदुओं की धार्मिकता को दर्शाने के लिए बनाए गए। इसमें अर्धचंद्रमा व एक तारा भी बनाया गया था। 1921 में महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में देश की एकजुटता साफ साफ झलके, इस वजह से एक ध्वज का निर्माण किया गया। इस ध्वज में भी 3 रंग थे, सबसे ऊपर सफेद, फिर हरा, आखिरी में लाल। इस ध्वज में सफेद रंग देश के अल्पसंख्यक, हरा रंग मुस्लिम जाति व लाल रंग हिंदू और सिख जाति को दर्शाता था। बीच में चरखा भी जोड़ा गया, जो सारी जाति की एकजुटता को दर्शाता था। इस ध्वज को कांग्रेस पार्टी ने नहीं अपनाया, लेकिन फिर भी ये आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीयता का प्रतीक बना हुआ था। 1931 में ध्वज में सांप्रदायिक व्याख्या से कुछ लोग बहुत नाराज थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ध्वज में लाल रंग को गेरू कर दिया गया। ये रंग हिंदू मुस्लिम दोनों जाति को प्रकट करता है, लेकिन इसके बाद सिख जाति के लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज में अपनी जाति को प्रकट करने के लिए एक अलग मान की। इसके फलस्वरूप पिंगली ने एक नया ध्वज बनाया, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद, अंत में हरा रंग था। इसमें बीच में सफेद के ऊपर नीले रंग का चरखा था। 1931 में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में इसे पास कर दिया गया, जिसके बाद ही कांग्रेस का आधिकारिक ध्वज बन गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब देश के प्रथम राष्ट्रपति व कमेटी प्रमुख राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करने के लिए एक सभा बुलाई। वहां सबने एकमत होकर कांग्रेस से उनका ध्वज लेने की बात मानी। 1931 में बनाए गए उस ध्वज में बदलाव के साथ उसे अपनाया गया। बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली। इस प्रकार अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज तैयार हो गया। ध्वज का निर्माण कार्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बिस्ट) ने ध्वज के निर्माण के लिए मानक सेट किया। उन्होंने उसके निर्माण से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, जैसे उसका कपड़ा, धागा, रंग, उसका अनुपात, सब कुछ रूल के अनुसार सेट किया। यहाँ तक कि उसके फहराने से जुड़ी बातें भी रूल में लिखी गई। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। यह एक राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसका सम्मान हर भारतीय करता है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ी कुछ बातें आम आदमी को हमेशा याद रखनी चाहिए। जब राष्ट्रीय ध्वज उठाया जाए, तब हमेशा ध्यान रखें केसरिया रंग सबसे ऊपर हो। कोई भी ध्वज या प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई और ध्वज फहराए जा रहे हैं, तो वे हमेशा इसके बाईं ओर पंक्ति में फहराए जाए। अगर कोई जुलूस या परेड निकल रही हो, तो राष्ट्रीय ध्वज दाहिने ओर होना चाहिए या फिर बाकी ध्वजों की पंक्ति में बीच में होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा मुख्य सरकारी इमारत व संस्थान जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि में फहरा हुआ होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी पर्सनल व्यवसाय या काम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज शाम को सूर्यास्त के समय उतार देना चाहिए। रोचक तथ्य, राष्ट्रीय ध्वज को 29 मई 1953 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर फहराया गया था।
मैडम भीखाजी खामा पहली इंसान हैं जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी जमीन पर फहराया था। 1984 में राकेश शर्मा द्वारा इसे अंतरिक्ष पर फहराया गया। दिसंबर 2014 में चेन्नई में 50,000 लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई 90 फीट व चौड़ाई 60 फीट थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।